कि क्या उस माँ को कभी न्याय मिल पाएगा। भारती चुग ने रो रो के शहर वासियों के सामने हमारे कैमरा पे आके रो रो के गुहार लगे सभी शहर वासियों से, मेरी बेटी सपना चुग और उनके पति जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। नमस्कार शहर वासियों, आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा आपके सामने लेके आया हूं। हम कुछ दिनों से हम दादी भारती चुग का विषय ले रहे हैं। मैं आज आप सभी शहरवासी पूछना चाहता हूं कि क्या उस माँ को कभी न्याय मिल पाएगा। जिस तरीके से भारती चुग ने रो रो के शहर वासियों के सामने हमारे कैमरा पे आके रो रो के गुहार लगे सभी शहर वासियों से, आपकी बेटी को तरस नहीं आता आपके ऊपर कि मेरी माँ आज चल नहीं सकती है, आज वो वॉकर लेके चल रही है, तो मैं अपने माँ को क्यों परेशान करूं। क्या डिमांड क्या है उसकी? 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ हमसे रखा है क्या हमारे पास? अभी इसके पास होगा क्या? 1 लाख किधर से? न 1 करोड़ किधर से लाके देंगे? कि मुझसे जो मेरे पास जो अन्याय हो रहा है, जो मेरी बेटी सपना चुग और उनके पति जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, क्या कभी उनको कभी न्याय मिल पाएगा क्या? ये आज भारती चुग का सवाल है शहर वासियों के साथ। मैं पूछना चाहूंगा आज शहर के नेताओं के सामने कि क्या खाली वोट करने तक के खाली आपके खाली वोटर्स है? अगर क्या आपके वोटर्स को अगर इस प्रकार की तकलीफ हो तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उनके सामने कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें? आमदार साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं श्री कुमार इलानी साहब से कि आपके क्षेत्र में आता है 141, क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता है कि एक बेचारी बूढ़ी मां, शहर की मां भारती चुग, एक सीनियर सिटीजन आज तकलीफ में है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप उनको मदद करें? और कुछ नहीं, आपसे मदद की गुहार लगा रही थी वो भारती चुग, लेकिन क्या हुआ? आज तक किसी नेता ने उनको फोन तक नहीं किया, उनसे मिलने का प्रयास नहीं किया। क्या ये जस्टिस है? क्या ये नेताओं की तरफ से क्या ये बात सही है? आज मैं पूछना चाहूंगा, उल्लासनगर के जो 141 के एरिया में जो नगर सेवक आते हैं, अभी ऊपर से चुनाव है महानगर पालिका के, अगर ये चुनाव के पीरियड में अगर इस प्रकार की बातें होती तो उनके घर पे 10 माजी नगर सेवक जाके बैठ जाते थे कि दादी हम आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है, कुछ महीनों में चुनाव भी लग जाएंगे। तो क्या आखिर वो हमारी माँ, हमारे शहर की माँ, क्या ऐसी रो रो के मतलब बैठेगी चुप करके अपने आंसू पोंछ के? मैं आप सभी शहरवासियों को बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे आके हमारी मैडम एडवोकेट सरिता खानचानी मैडम ने अपना पक्ष रखा। भारती चुग को किस प्रकार की राहत मिल सकती है? जैसे मैंने आपको कहा कि मेंटेनेंस के लिए उनको राहत मिल सकती है, ये प्रॉपर्टी क्लेम के लिए वो सूट फाइल कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग हैं जो एनजीओज हैं, पुलिस तक वो जा सकते हैं। हमारे शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट और अच्छे एक्टिविस्ट मोती लिदवानी जी ने अपने विचार रखे आके। काफ़ी शर्मनाक बात है जो भी आपने बताया, जो भी हमने सुना कल माता जी के मुंह से सुना, उसके पहले भी जो माता जी के जो एक्सपीरियंस था, तो ऐसी बातें छुपानी नहीं चाहिए, ऐसी बातें बोलनी चाहिए। और हमारे शहर में, जैसे हमारे देश में पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, वहाँ पे जाने के मतलब काफ़ी टाइम लगता है। और इस मुद्दे में आप अगर उनका साथ देते हैं तो मेरे हिसाब से समाज भी आपको सपोर्ट करेगा, समाज भी उनके साथ खड़ा होगा। हमारे साथ हमारे कैमरा पे आके
हमारे मेरे अच्छे मित्र दीपक मंगतानी उर्फ रंगीला, जिससे नाम से जाने जाते हैं, JJ SSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हमारे जो एडवोकेट्स है हम आपको मदद के लिए देंगे। यार के मुंह में अंध किससे मांगना है? अपनी माँ से। माँ के पास कुछ है नहीं। जब माँ ने स्वयं आपके इंटरव्यू में कहा कि मुझे ऑक्यूपेंचर के लिए भी पैसा नहीं है, तो इस तरह से 1 करोड़ मांगना ही नाजायज है। सरिता खानचंदानी मैडम ने कहा कि उनको मेरे तरफ से जो भी लीगल एडवाइस चाहिए, मैं उनके साथ बैठी हूँ, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। उन्होंने एक बहुत पुण्य काम किया। एडवोकेट हमारे जो सीए हैं हमारे मोती लुधवानी जी, उन्होंने भी कहा कि ये जो विषय हुआ ये बहुत गंभीर विषय है, ये बिल्कुल गलत है, एक सीनियर सिटीजन के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लोग खड़े हो रहे हैं भारतीय चुग के साथ। आप नेता लोग किधर हो? कहीं भी नहीं। साथ ही साथ मैं आपको सभी शहरवासियों को बताना चाहूंगा कि ऐसे जब हमने ये न्यूज़ को उठाया, मुझे काफ़ी फ़ोन्स आए कि हमें भी कुछ सपना चुग के बारे में बताना है। और मैं आपको बता दूं कि एक बेटी जो माँ बाप की दुलारी रहती है, एक बेटी जब घर से विदा होती है तब माँ बाप के जो आंसू है वो रुकने के, वो थमते नहीं है। आज वो माँ रो रही है, वो जो आंसू है वो दुख के आंसू है कि मेरे बेटी ने मुझे मारा, मेरे बेटी ने मेरे बाल पकड़े, मेरे बेटी ने मुझे धक्के मारे हैं, मेरे बेटी मेरे घर पे घुस के मुझे काफी बार मेरे को उनसे टॉर्चर किया है। क्या ये सही है? क्या आज सभी शहरवासियों से मेरा दिल खोल के सवाल है कि क्या ये सही हो रहा है हमारे उल्लासनगर शहर के अंदर? क्या शर्मनाक घटना नहीं है कि एक बेटी होके अपनी मां के ऊपर हाथ उठाए, अपने भाई को टॉर्चर करे? क्या ये सही है? कहीं ना कहीं ऐसी काफी बातें सामने आई है जो उनके दूसरे पति है सपना चुग के, वो उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं मैडम भारती को बोलूंगा कि आपको क्या इस विषय में कहना है। एक और बार हम लेंगे मुलाकात भारती मैडम के साथ में, भारती चुग के साथ में। और सभी शहरवासियों को बता दूं कि काफ़ी मुझे फ़ोन्स आ रहे हैं कि आप इस विषय में हमसे भी पूछें कि हमें क्या तकलीफ है सपना चुग से खास करके। तो हम एक एक से हम लेंगे मुलाकात और पूछेंगे कि आखिर ये क्या माजरा है और आपको अपना पक्ष क्या रखना है। क्योंकि ये एक मीडिया का धर्म होता है कि जो भी जिनको भी अगर कुछ कहना है तो एक मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहां पे आप अपने बातें रख सकते हो। तो जो लोग पीड़ित है उन सबसे हम एक एक करके मुलाकात लेंगे और ये जो बातें हैं सभी शहरवासियों के सामने रखेंगे। और जाते इतना ही एक गुहार लगाऊंगा मैं अपनी तरफ से पूरे उल्लासनगर शहर की जनता को कि वो बेचारी माँ रो रही है, उसके बेटी ने उसके ऊपर जुल्म किया है। तो खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या हम सब मिलके, क्या हम भारतीय चुग दादी के साथ खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकेंगे? तो जो मीडिया का धर्म होता है कि अगर आपको कुछ करना है, मैं फिर भी एक बार मैडम के सामने फिर एक और बार कहता हूं मैं कि सपना जी अगर आपको अगर हमारे चैनल पर अपना स्पष्टीकरण रखना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा नंबर आपके सामने है, डिस्प्ले पे आप देखेंगे मेरा नंबर नजर आएगा, आप उस पर मुझे संपर्क करें, हम आपके पास आएंगे, आपका पक्ष लेंगे, वो भी शहरवासियों को दिखाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।